सकती है। और पहले के समय में ये शिकायतें दर्ज कराने के लिए बहुत लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी, चक्कर लगाने पड़ते थे, कार्यालयों में जाना पड़ता था। परंतु आज सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तत्काल इसका समाधान भी मिल जाता है। मैं स्वयं भी प्रत्येक दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले जो सुझाव हैं, शिकायतें हैं, जन समस्याएं हैं, उसकी मैं मॉनिटरिंग करता हूं, मैं देखता हूं। कई बार सिर्फ एक पोस्ट लाइव के कारण किसी बच्चे का इलाज भी संभव हुआ है, उनको मदद भी मिली है, किसी बुजुर्ग की पेंशन बहाल भी हुई है, किसी सड़क की मरम्मत को तेज गति मिली है जो काफी दिनों से अटकी हुई थी, या किसी आपदा में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचाने में भी सहायता मिली है। वास्तव में सोशल मीडिया आज सरकार और जनता के बीच में एक मजबूत सेतु बन चुका है, जो संवाद को सरल बना रहा है, पारदर्शी बना रहा है और प्रशासन को भी बहुत संवेदनशील बनाने का काम कर रहा है। परंतु जैसे ही सोशल मीडिया जैसे प्रभावी हथियार का, जहां ये सब एक तरफ से इतने सारी सहायता हो रही है, लाभ मिल रहे हैं, वहीं कहीं न कहीं तेजी से इसका दुरुपयोग भी बढ़ रहा है। आज फेसबुक में, सोशल मीडिया में फेक न्यूज हैं, अफवाहें हैं, भ्रामक खबरें हैं, नेगेटिव नैरेटिव्स हैं। ये माध्यम से समाज में आज जो एक कहीं न कहीं फैब्रिकेटेड चीजें, गलत नैरेटिव जो बनाए जाते हैं, इसकी एक प्रवृत्ति, वो भी हम सब लोगों के लिए और समाज के लिए भी एक गंभीर चुनौती भी बनकर उभरी है। कुछ लोग सोशल मीडिया की जो ताकत है उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए नहीं कर रहे हैं, और बल्कि आइडियोलॉजी में डिवीजन करने के लिए कर रहे हैं। लोगों में जो समाज में सामाजिक सौहार्द है, आपस में भाईचारा है, प्रेम है, उसको बिगाड़ने में, और सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें से भी आधा काट के, आधा पेस्ट करके, ऊपर का नीचे करके, नीचे का ऊपर करके, जो बातें पूरी बोली गई हैं, जो योजनाएं पूरी लागू की गई हैं, उनको न बोलकर कहीं न कहीं गलत धारणाएं फैलाने के लिए भी कर रहे हैं। ऐसे समय में आप सभी की जिम्मेदारी, जो सोशल मीडिया के हमारे वॉरियर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लगातार इसमें एक्टिव रहते हैं, आप सबकी भूमिका कहीं और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले लोग, उन्होंने यहाँ भ्रामक खबरें फैलाई, फेक नैरेटिव और झूठे प्रचार के माध्यम से हमारी धार्मिक आस्था है, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को आज बदनाम करने का भी वो प्रयास कर रहे हैं। और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की आड़ में किए जाने वाले ऐसे प्रयास हमारी परंपराओं, संस्कृति और सामाजिक समरसता के लिए बहुत गंभीर खतरा है। यह हम सब लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है, हमारी ड्यूटी बनती है, दायित्व बनता है कि कोई भी गलत खबर, भ्रामक खबर, तथ्यहीन या एंटी सोशल चीजें, समाज विरोधी सामग्री को न केवल तत्काल उसका फैक्ट चेक करें, बल्कि तथ्यात्मक रूप से जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने का काम हम सबको करना चाहिए। साथियों, कई बार कुछ नेगेटिव कंटेंट क्रिएटर्स सरकार, समाज और धर्म और प्रदेश के गौरव से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर और भ्रामक तथ्यों के साथ प्रस्तुत करके अधिक व्यूज और लाइक बटोरना चाहते हैं। लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो प्रसिद्धि है और फॉलोअर्स की दौड़ के बीच एक बारीक रेखा होती है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, स्वाभिमान और अभिमान, स्वाभिमान और अभिमान।
उसके बीच में इतनी बारीक लकीर होती है कि कई बार हमको पता ही नहीं लगता। हम सोचते हैं हम स्वाभिमानी हैं, और वो हमारा स्वाभिमान कब अभिमान में बदल जाता है। उसी प्रकार से ये जो प्रसिद्धि और फॉलोअर्स की दौड़ है, इसके बीच में भी एक बारीक रेखा है, और हमारी नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक कर्तव्य की भी होती है। उसको भी हमको समझना होता है। जो क्रिएटर्स इस रेखा को समझ लेता है, वो समाज को सही दिशा दे पाता है, समाज को अच्छा मार्गदर्शन कर पाता है, और जो नहीं समझ पाता है वो अनजाने में ही सही लेकिन गलत नैरेटिव्स का हिस्सा बन जाता है, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में भी यहां चर्चा की थी। और इसके कारण से समाज, प्रदेश और राष्ट्र तीनों को हानि पहुंचती है, और कहीं न कहीं एक समय के बाद उसको भी उस हानि का, उसमें उसको भी हिस्सेदारी मिलती है, जो गलत नैरेटिव्स बनाने का काम करता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं इस दौड़ में अनजाने में ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं जिससे समाज में, प्रदेश की, समाज की और राष्ट्र की कहीं न कहीं छवि धूमिल हो रही है। साथियों, जैसे हमारी सरकार ने उत्तराखंड देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा रोधी कानून के माध्यम से अराजक तत्वों के खिलाफ ठोस कदम उठाए हैं, और ये कदम देवभूमि के अस्तित्व को बचाने के लिए, मूल स्वरूप को खराब न होने देने के लिए ये कदम हमने उठाए हैं, जो हमारे आज के लिए भी जरूरी है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है, आने वाले सालों के लिए भी जो बहुत जरूरी है। उनमें से ये हमारे जो उठाए गए कदम हैं, उसका जो परिवर्तन है, जो उसका सकारात्मक रूप है, वो आने वाले वर्षों में दिखाई देगा बहुत तेजी से। इसके कारण से क्या हुआ कि जब हमने ऐसे कदम उठाए तो कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, अर्बन नक्सल गैंग हैं, ये लोग हमारे खिलाफ सोशल मीडिया में अलग अलग नामों से फर्जी अकाउंट बनाकर फेक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए दें तो किसी का नाम अब्दुल कासिम है, अब नाम नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है। किसी का नाम अर्जुन रावत के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर खुद को उत्तराखंड का मूल निवासी बताकर समाज में भ्रम फैलाने वाली पोस्ट करते हैं। और आप देखेंगे तो कई बार प्रियंका कुमारी लिखा हुआ आ जाएगा, कहीं पर कुछ और आ जाएगा। मैंने भी एक दो बार देखा कि अरे ये कौन प्रियंका कुमारी है, न तो उत्तराखंड में कोई पता दिखाई दे रहा है, न कोई फोटो दिखाई दे रहा है, न कोई पहले की पोस्ट दिखाई दे रही है। अभी 10 दिन में अकाउंट बना है और इसमें जो है 50,000 व्यूज आ गए एक साथ, 1,000 नीचे कमेंट लिखे हुए आ रहे हैं, और 1,000 कमेंट में से 950 कमेंट तो नेगेटिव है सरकार के खिलाफ, मेरे खिलाफ, उसमें केंद्र सरकार के खिलाफ, इस सब के फेक नैरेटिव। तो मैंने कहा अरे ये कैसे हो गया, इतना खराब तो नहीं है हम लोगों की परफॉर्मेंस। तो बाद में मुझे पता लगा कि ये तो सब जो है ये टूल किट्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं। तो अब ऐसे लोगों को आप सब लोगों ने जो है बेनकाब करना है। सभी सोशल मीडिया योद्धाओं का, सोशल मीडिया के योद्धाओं का, वॉरियर्स का, हमारे वॉरियर्स का, हमारे इन्फ्लुएंसर्स का, सबका काम है, ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अच्छा काम हो रहा है तो अच्छे काम को कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है और हम चुपचाप अगर सहन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि गलत काम को सहन करना भी गलत है, और कहीं ना कहीं जो हमको पुण्य मिलना चाहिए उस पुण्य के भागी हम नहीं बन पाते हैं, और उस गलत के काम में हम भी शरीक हो जाते हैं। चुपचाप गलत काम को सहना भी गलत माना जाता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब करने से अब हमें क्या मिलेगा, हम क्यों करें भाई ये। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आप सभी ये कार्य पूरे मनोयोग के साथ करेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे, पूरे समर्पण के साथ करेंगे, तो न केवल अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे, समाज में आप प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेंगे।
आपका मान सम्मान बढ़ेगा और इसके माध्यम से आप राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण की दिशा में भी अपना योगदान देने में आप सफलता प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार के काम करने से न स्वयं आपको संतुष्टि होगी, आपको एक संतोष होगा कि मेरे द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। देखिए, कभी भी हम कोई गलत काम ये सही किया है कि गलत किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बगल में बैठी हुई निहारिका जी दूसरे को कह सकती हैं कि ये मैंने बहुत अच्छा किया है। अगर गलत किया है तो इनको खुद को पता होगा कि मैंने गलत किया है। दो लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, एक अपने आप को और एक भगवान को। उनके यहां इसका अकाउंट बनता रहता है, एक एक पल का, एक एक क्षण का हिसाब होता है। हर पल का, हर क्षण का हिसाब। एक पत्ता भी हिलता है तो उसका हिसाब, एक कण भी इधर से उधर होता है तो उसका हिसाब। और जब हम जीवन में, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब हम जीवन में अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी भावना से करते हैं और अच्छे उद्देश्य के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं, तो ये मानिए कि भगवान के यहां जो अकाउंट बनता है, उस अकाउंट में हमारे अच्छे कामों की एक बड़ी सूची बनती जाती है और जो हमारे इस जन्म में भी काम आती है और हर जन्म में काम आती है। और अगर हम खराब काम करते हैं जानते हुए भी कि खराब काम कर रहे हैं, तो तय मानिए कि वहां अकाउंट हमारा विड्रॉल होता रहता है। विड्रॉल ही बोलते हैं ना बंसी जी, डेबिट होता रहता है, डेबिट होता रहता है, विड्रॉ होता रहता है, कम होता रहता है, यानी माइनस। और पुण्य इसी की श्रेणी में कहते हैं, हमारे सारे शास्त्र कहते हैं, गीता कहती है, रामचरितमानस कहती है, श्रीमद् भागवत कहते हैं, हमारे सारे ग्रंथ कहते हैं कि अच्छे कर्म करते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए और जन्म जन्मांतर में पुण्य आपके साथ चलेगा। क्योंकि कई जन्मों का भी जो है, हमको कई बार लोग कहते हैं, अरे मैंने तो ये काम कुछ भी ऐसा इस जन्म में नहीं किया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसे ही जो है धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मैंने इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपने मुझे अंधा बना दिया। तो भगवान ने कहा कि तुमको अपना वो 100वां जन्म याद नहीं है जिसमें तुमने बबूल के कांटे से एक टिड्डे की आंखें फोड़ दी थी। किस जन्म का किस जन्म में मिलता है। इसलिए हमको अच्छा काम करेंगे तो, और आप कोई गलत काम भी नहीं कर रहे। मैंने जितनी बातें यहां से बोली, सारी बातें मैंने वो बोली जो वास्तव में है। कई बार हम लोगों को ही पता नहीं होता है। हम लोगों को देखिए, सबसे पहले तो मन से मानना पड़ेगा कि हम जिस आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, जिस समाज के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं, तो ये हम सही काम कर रहे हैं। किसी भी काम को करने से पहले स्वयं का वेरिफिकेशन करना बड़ा जरूरी है। जब हम अपना वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आपकी जो ताकत है, वो ताकत आपकी दुगनी हो जाएगी। आपका दिल, आपका शरीर, आपके विचार, आपकी बुद्धि सब एक दिशा में काम करने लगेंगी। और थोड़ा भी डाउट रहेगा, अरे ये तो हम नहीं करना चाहिए था लेकिन कर रहे हैं, हाफ हार्टेड होके कोई काम नहीं करना है। जो काम करना है कैसे करना है, 100% करना है।
और 102% करना है। जब हम 102% करेंगे तो फिर देखिए आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस बदल जाएगी, आउटकम बदल जाएगा, आपकी ताकत बढ़ जाएगी इसमें, और आपको संतोष होगा कि आपने अच्छा काम किया है। इसलिए आपको स्वयं पर भी गर्व होगा, आपके परिवार को भी होगा, समाज और समूचा राज्य, समूचा समाज आप पर गर्व करेगा कि आपने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। साथियों, आज पूरे देश में देवभूमि उत्तराखंड का गौरव पुनर्स्थापित हुआ है। उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और उसकी पुनर्स्थापना के लिए किए गए ऐतिहासिक निर्णय ही हैं, जिनके कारण से आज देवभूमि का नाम पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। पूरी दुनिया में आज देखिए कि पूरे आपके अगर कोई भी जानने वाले कहीं देश दुनिया में भी रहते होंगे तो आपने देखा होगा इधर के सालों में वो कहते होंगे कि नहीं, देवभूमि उत्तराखंड का अलग से काम हो रहा है, देवभूमि का अलग से नाम हो रहा है। मैं देश के और दुनिया के कई हिस्सों में गया हूं तो उन सबको गर्व होता है कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हमारे पूर्वज उत्तराखंड में रहते थे। इसलिए आप सभी को हमारे प्रदेश के गौरव के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कड़ा जवाब देना होगा। अब रुकना नहीं होगा, अब पीछे नहीं हटना होगा। आपको मुखर होकर उनको जो है तगड़ा जवाब आप दे देंगे तो हमारा राज्य आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, हमारी गति को कोई रोक नहीं पाएगा, हमारी उन्नति को नहीं रोक पाएगा। इसलिए मैं आज के अवसर पर आप सभी लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने कंटेंट में उत्तराखंड के, जैसा शेखर वर्मा ने भी पहले शुरू में बताया, इन्होंने जो हमारे जितने भी टूरिस्ट पैलेस हैं, पर्यटन स्थल हैं, हमारे स्थानीय उत्पादों का है, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का है, सामाजिक उपलब्धियां हैं, इनको प्रमुखता से उजागर करें और आपके द्वारा तैयार किया गया सकारात्मक और तथ्यपरक जो कंटेंट है न केवल ब्रांड उत्तराखंड की पहचान को और अधिक मजबूत करेगा, बल्कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उन्हें भी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे मूल्य, हमारे रीति रिवाज, इनके प्रति गर्व और उनके अंदर भी एक सम्मान की भावना विकसित होगी। और हमारा काम ये भी है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका अनुसरण हमारी आने वाली पीढ़ियां भी करें, वह भी उस दिशा में उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हमको विरासत देके गए हैं उसी विरासत को सहेजते हुए, उसको संवारते हुए हमको विकास के मार्ग पर भी आगे बढ़ना है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकास भी होना चाहिए और विरासत भी होनी चाहिए, दोनों हमारी पहचान भी स्थापित होनी चाहिए। साथ ही मैं आप सभी से यह भी आह्वान करता हूं कि आप लोग AAA फार्मूले को आत्मसात करते हुए आम जन को जो भ्रामक खबरें हैं उसके विरुद्ध भी लगातार आपको अवेयर करना है, लगातार जागरूक करना है। अफवाहों के लिए अलर्ट रहें, प्रदेश के स्वार्थ को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर मजबूती से अटैक करें। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे इस संकल्प को साकार करने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में आप सब अपना योगदान देंगे और इसमें आप सम्मिलित होंगे। ये जो हमारी गंतव्य तक की यात्रा है कि उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, उस यात्रा के आप सब सहयात्री बनेंगे। और जो मैं कहता हूं विकल्प रहित संकल्प, ये विकल्प रहित संकल्प क्या है? ये कहते हैं जैसे मिशन हैड नो ऑप्शन, यानी कि जो हमने संकल्प लिया है उस संकल्प में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। और जब संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है तो संकल्प अवश्य पूरा हो जाता है। तो इसी विकल्प रहित संकल्प को हमें पूरा करना है। इसी विश्वास के साथ
आप सभी के मैं बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सब यहां आए, आप सबका एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।